वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु क्लेश विकार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सीताय रामचरित अति पावन मधुर सरस अति मन भावन। पुनि पुनि कीर्तन सुने सुनाए किए की प्यासे बुझत न बुझाए। भरत प्रिय रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। परम आदरणीय श्रोतागण सादर नमन। आशा करता हूँ आप स्वस्थ एवं प्रसन्न मुद्रा में होंगे। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस बालकांड भाग 90। इस भाग में हम देखेंगे जो वर्णित विषय है वह है 4 बातें राज्य की और विप्र वशीकरण मंत्र। आइए चलते हैं प्रसंग की ओर। जाय नृपैया पन आए धीना बोलाए तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहूँ भूपति सुनो ताहि। सत्य कहूँ भूपति सुनो ताहि। जग दुर्लभ कछु उस कपटी मुनि ने राजा प्रताप भानु को अपने वशीभूत पूर्ण रूप से समझकर अब कहना प्रारंभ किया है। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। यहाँ पर कपटी राजा अब राजा प्रताप भानु को प्रयास करते करते उस मनोदशा में ला दिया है कि अब कुछ भी उनसे कहवा सकता है, कुछ भी करवा सकता है। वही घड़ी आ गई है। अब जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है।
अपनी बड़ाई, अपना महत्व बताया है। इसके बाद अवसी काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन बचन भगत ते मोरा, जोग जुगुती तप मंत्र प्रभाव, भलाई तब जब करिए दुराऊ। उपदेश दिया है राजा से। उसने कहा, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर 4 चीजें ऐसी होती हैं जिनको दुराया जाता है, छिपाया जाता है, तभी सिद्धि मिलती है। वे कौन सी 4 बातें हैं? पहला है योग, दूसरा है युक्ति, तीसरा है तप और चौथा है मंत्र का प्रभाव। यदि इनको दुराया न जाए, फलीभूत होने तक दुराया न जाए, तो इनकी सिद्धि में संदेह पैदा हो जाता है। इनको छिपाना प्रारंभिक अवस्था में श्रेयस्कर होता है, कल्याणकारी होता है। जौन रेस मैं करूं रसोई, तुम परुसहु जाने न कोई, अन्न सुजा अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब यस अनुसरई। उसने कहा, हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं, ब्राह्मण भोजन आपको करवाना है, यदि रसोई मैं बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने ना पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। और यहाँ पर एक नेटवर्किंग का जिक्र किया है इस कपटी मुनि ने राजा के समक्ष। और क्या कहा? पुनीतिन के गृह जेव निहाय, पुनीतिन के गृह जेव जो, तब बस हुए भूप पुनीतिन के गृह जेव जो, तब बस होए भूप सुनो सो, जाई उपाय रचहु नृपहु, संबत भरे संकल्प करे हूँ। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। यानी इतना बड़ा नेटवर्क फैल जाएगा, इतनी बड़ी सोच है इस कपटी मुनि की। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। यह सिलसिला वर्ष भर चलना चाहिए। नित्य नूतन द्विज सहस सत बरे हूँ सहित परिवार, मैं तुम्हारे संकल्प लगे
बत मैं तुम्हारे संकल्प लगी दिन करबे जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। विधि भूपते कष्ट अति थोरे। विधि भूप कष्ट अति थोरे। होई है सकल विप्र बस तोरे। होई है सकल विप्र बस तोरे। करी हैं विप्र होम मख सेवा। तेहि प्रसंग सहज बस देवा। और उसने कहा, हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग उस संबंध से देवता सहज ही वश में हो जाएंगे। और के तो ही कहूँ लखाई मैं वेश न आउब काऊ। तुम्हारे उपरो हित कहूँ राया। हरियाय नभ मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। यानी ब्राह्मणों को वश में करने का मंत्र बताया है और उसने कहा कि अपनी माया से वह प्रताप भानु के पुरोहित का हरण कर लेगा। तप बल तेहि करे आप समाना। रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिताय सु बेश सुनु राजा। सब विधि तोर संवर विकाय जा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर, यानी प्रताप भानु के राजा को अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गए निसी बहुत शयन अब की जय। मोहि तोहि भूप भेटे दिन तीजय। मैं तप बल तोहि तुरग समेता। पहुँचे हम सुबह निकेता। मैं तप बल तुहि तुरग समेता। पहुँचे हम सोबत निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोईवे से धरे। पहचान हूँ तब मोही। जब एकांत बुलाई सब कथा सुनावो तोई। मैं वही पुरोहित का वेश धारण कर आऊँगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना।
इस तरह से राजा प्रताप भानु के विनाश की घड़ी क्रमशः इस मायावी मुनि वेशधारी राजा के हाथों सुनिश्चित होती दिख रही है। आदरणीय श्रोतागण, आज्ञा दे इसी प्रसंग के साथ मिलेंगे पुनः नए प्रसंग के साथ। तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद एवं आभार। जय श्री राम।